रोज की तरह वह छोटी सी मासूम सी बच्ची 6 साल की गुड़िया अपने किराए के मकान के दरवाजे के सामने खेल रही थी और अपने पापा का इंतजार कर रही थी, जो सुबह फैक्ट्री में ड्यूटी करने के लिए निकल गए थे और शाम को वापस ड्यूटी से आते हैं। उसके पहले कि उसके पिताजी आ पाए, इसके पहले दो लड़के वहां पर आते हैं और उस खेलती हुई मासूम सी बच्ची को, फूल सी बच्ची को उठा करके 3 मंजिला मकान के ऊपर वाली छत में ले जाते हैं और उसके साथ में बारी बारी से घिनौना काम करने के बाद में उसको जान से मार देते हैं और जान से मारने के बाद में उसको उसी 3 मंजिला इमारत से नीचे फेंक देते हैं, जिससे उस फूल सी गुड़िया की मृत्यु हो जाती है और वहां से वो दोनों अपराधी फरार हो जाते हैं। लेकिन वो पकड़े कैसे गए, चलिए इस कहानी के द्वारा जानते हैं कि आखिरकार ये गुनाहगारों को पुलिस ने कैसे पकड़ा। तो कहानी जानने से पहले मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और मेरे पेज में अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए जानते हैं कहानी के बारे में। बच्ची का पूरा परिवार मूल रूप से फिरोजाबाद का रहने वाला है। गरीबी के चलते परिवार का भरण पोषण करने के उद्देश्य से बच्ची का पिता बुलंदशहर के इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में काम करने के लिए चला आता है और यहाँ पर एक फैक्ट्री में काम करने लगता है और इसी काम करने के वक्त करीब करीब 2 माह पहले वहीं पर एक किराए के मकान में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अब उसकी पत्नी और उसकी फूल सी बच्ची और एक 2 माह का छोटा सा बच्चा भी उनके साथ में रहने के लिए आ गए थे। जिस मकान में वो किराए का कमरा लेकर के रह रहे थे, तो उसी वाले मकान में 2 किराएदार और रह रहे थे, जिसमें से एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम था बीरू। दोनों इसी तरह जैसे लड़की का पिता फैक्ट्री में काम करता है, तो उसी तरह वो दोनों बीरू और राजू दोनों फैक्ट्री में काम करते थे। घटना के दिन यानी शुक्रवार के दिन लड़की का पिता सुबह खाना पीना खा करके ड्यूटी के लिए फैक्ट्री चला जाता है और शाम को आसरा लगा करके लड़की दरवाजे में खेलने लगती है कि मेरे पिताजी थोड़ी देर में ड्यूटी करने के बाद में आने वाले हैं। लेकिन करीब करीब शाम को 7 बजने वाले होते हैं, उसके पिताजी तो नहीं आ पाते, लेकिन यही दोनों लड़के बीरू और राजू और बीरू दोनों इसके पहले आ जाते हैं और दोनों जैसे ही देखते हैं कि यह मासूम 6 साल की लड़की दरवाजे में खेल रही है, तो उसको बहला फुसला करके छत के ऊपर ले जाते हैं। 3 मंजिला छत के ऊपर ले जाने के बाद में उसके साथ में बारी बारी से घिनौने काम को अंजाम देते हैं। लड़की चीखना चाहती है तो वो दोनों लड़के राजू और बीरू तकिया से उसका मुंह दबा देते हैं और इतना तेजी से उसकी गर्दन को दबाते हैं कि उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी और उसके साथ में इस तरह का घिनौना कृत्य किया था कि उसका जो प्राइवेट पार्ट था तो वो पूरी तरह से छत बिछत हो गया था और उसको इस तरह नाखूनों से नोचा था जैसे कोई जल्लाद नोचा हो। और नोचने के बाद में जैसे ही वह लड़की मर जाती है, तो मरने के बाद में ये दोनों राजू और बीरू उसको 3 मंजिला छत के ऊपर से फेंक देते हैं और जैसे ही फेंकते हैं तो इसी समय इस बच्ची के पिता का एक दोस्त उनको लड़की को छत से फेंकते हुए देख लेता है और वह दोस्त लड़की के पिता को फोन करके पूरी घटना की जानकारी बताता है और कहता है कि तुम जल्दी आ जाओ घर, क्योंकि लड़की बड़ी गंभीर हालत में है। उसका पिता दौड़ता हुआ वहां से आता है कंपनी से और दोनों मिल करके उसको एक अस्पताल ले जाते हैं। उसके साथ में मम्मी भी जाती है लड़की की, लेकिन
अस्पताल में पहुंचते पहुंचते उस लड़की की सांसें थम जाती हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद में डॉक्टरों ने बताया कि लड़की की मृत्यु हो चुकी है। वो दोनों हताश परेशान अस्पताल से वापस आ जाते हैं और पुलिस से शिकायत दर्ज करवाते हैं। लड़की का मामला था और वो भी मासूम लड़की का मामला। तो एसपी दिनेश कुमार सिंह ने 3 टीमें गठित कर दी। तीनों टीमों को अलग अलग तरीके से इस सर्च ऑपरेशन में लगा दिया। तीनों टीमों ने एक अहाते में इन दोनों अपराधियों को छुपा हुआ पाया गया। दोनों अपराधियों को चेतावनी दी गई कि तुम दोनों पुलिस से पूरी तरह से घिर चुके हो और आत्मसमर्पण कर दो। भागने की कोशिश करोगे तो गोली मार दी जाएगी। लेकिन आत्मसमर्पण न करके उन्होंने पुलिस पर गोलीबारी चालू कर दी और गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए उन पर फायरिंग कर दी। दोनों अपराधी वीरू और राजू के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में उनको दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहीं पर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि फास्ट ट्रैक मुकदमा चला करके इनको जल्दी से जल्दी सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे। यहीं पर लड़की के पिता कहते हैं कि इन अपराधियों ने मेरी लड़की के साथ में गलत काम तो किया ही था, लेकिन जान से भी मार दिया है। मैं कानून से यही प्रार्थना करूंगा कि इन अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी कर दें। और पहली बार विजिट कर रहे हों तो मेरे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपसे एक निवेदन है कि जो भी मेरे वीडियो में अपना नाम पता लिख करके भेजेगा तो मैं उनका अगले वीडियो में उनका नाम जरूर लूंगा। तो ये मेरा वादा है। सभी को जय हिंद।